हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आई मनी के P2P लैंडिंग ऑप्शन के बारे में। क्या ये सेफ है और क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, किसके द्वारा ये बैक्ड बाय है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टिंग के समय पर आपके फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करता था, आपके पोर्टफोलियो को चेक करने में हेल्प करता था और सारे के सारे आपका पोर्टफोलियो एक जगह मर्ज करता था। बट अब अगर देखा जाए तो ये आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी देती है और साथ ही साथ अब आपको P2P लैंडिंग के ऑप्शन देती है। इसके अलावा आपको मल्टीपल्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स के ऑप्शन भी दे देती है, लाइक श्रीराम का हो या फिर बजाज फाइनेंस का हो। बिकॉज बजाज फाइनेंस या फिर श्रीराम की बात करें तो मोर देन 7 और 8% का रिटर्न दे रही है। बट इन सभी फिक्स डिपॉजिट्स में आपका एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ आपको 1 और 2 ईयर का एक लॉक इन पीरियड के साथ रखना होता है, तभी जाकर जो है आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलता है। बट अभी जो एक नया ऑप्शन आया हुआ है P2P लैंडिंग, जिसका नाम इन्होंने सेव प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पर आप इजीली अप टू 9% तक का रिटर्न्स कमा सकते हैं एंड आपका जो भी रिटर्न्स होता है वो डेली क्रेडिट होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जब भी आप इस फंड को विड्रॉवल करते हो, जो कि अदर फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शंस में होता है, थोड़ी बहुत आपसे चार्जेस ली जाती है, यहाँ पर किसी टाइप का कोई पेनल्टी नहीं लगता है। बहुत सारे प्लस पॉइंट है। चलिए हम इन सभी प्लस पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या करिए P2P लैंडिंग ऑप्शन होता है, क्या P2P लैंडिंग होता है क्या। सो लेट्स एज्यूम कि अगर आप आई मनी पर सेव प्लस में कुछ पैसे डालते हो जिसका मिनिमम 10,000 रुपीज़ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। सो लेट गेस अगर आप यहाँ पर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपीज़ ना बहुत सारे क्रेडिट वर्थी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है छोटे छोटे चंक्स में, लाइक 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ करके आपके बिहाफ में आई मनी का सेव प्लस और सेव प्लस के बैक बाय जो कंपनी है और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट वर्थी बोरोवर्स को लैंड करेगी। उसके बाद जब बोरोवर्स रीपे करेंगे तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट होगा एंड ये इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलेगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो भी प्लेटफॉर्म्स डेली रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करा रही है ना, इन पर थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लग सकता है इन फ्यूचर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक दे रखा है, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो डेली इंटरेस्ट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और आप जब चाहे तब विड्रॉवल कर सकते हो। अब मैटर करता है कि इनका P2P लैंडिंग पार्टनर कौन है, राइट? तो ये है फेयरसेंट। फेयरसेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। बट अगर हम इनकी NPA की बात करें, दैट मीन्स कि 100 लोगों में से कितने लोग यहाँ पर इनको टाइम पर रिपे नहीं कर पाए, तो वो संख्या है 4 to 7% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई मनी जिसके साथ पार्टनर की है, दैट इज़ फेयरसेंट। I don't feel फेयरसेंट so safe. That's my point of view. तो चलिए क्विकली हम एप्लीकेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फीचर हमें कहाँ मिलता है। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन ओपन करना होता है। आई होप कि आपके पास एक अकाउंट है। अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू से आप सिंपली KYC करवा कर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपके पास आई मनी का एक वेरीफाइड अकाउंट है। तो सिंपली आपको लॉगिन करना होता है एंड डैशबोर्ड पर जाना होता है। नीचे वाले सेक्शन पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा एंड उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करके ना फिक्स्ड इनकम पे जाना होता है। एंड फिक्स्ड इनकम पे आने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, श्रीराम का, बजाज फाइनेंस का, एंड उसी बीच आपको सेव प्लस एक आइकॉन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सेव प्लस पर क्लिक करना होगा एंड सेव प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कि आपको अप टू 9% तक का रिटर्न मिलेगा और मिनिमम 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टिंग से आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो एंड मैक्स टू मैक्स 7.5 लाख रुपीज़ का आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। कितना रिटर्न्स मिलेगा? एज ए सेड अप टू 9%। क्या फ्लैट 9%? जी नहीं, यहाँ पर बताया गया है अप टू 9%। दैट मीन्स कि 9% से नीचे भी जा सकता है, ये में भी 8.5% और 8.7% भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और अपना पैसा लेंड कर रहे हो, एक प्रकार से किसी को उधार में दे रहे हो, आपके बिहाफ में फेयरसेंट और आई मनी किसी को उधार में दे रही है। तो इन 100 में से अगर एक या 2 व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, रिपे नहीं करते हैं, तो इन दोनों को एज ए NPA काउंट किया जाएगा। सकता है ऐसा नहीं कि 9% माइनस 2%, 9% का 2% माइनस हो सकता है, ठीक है। 9 दिन 18 दैट मीन्स कि 1.8% माइनस होगा। 8.78% के आसपास जो यहाँ पर आपका रिटर्न बनता है अगर यहाँ पर 2 लोग भी डिफॉल्ट करते हैं, जो कि बहुत ही रेयरली होने वाला है। बट क्या यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है जहाँ से आप मोर देन 9% रिटर्न कमा सकते हैं विथ मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फंड? तो जी हाँ, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि P2P लैंडिंग थोड़ा सा तो रिस्की होता ही है।
अगर हम बात करें अप टू 12% तक के रिटर्न्स के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबीक्विक एक्स्ट्रा। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा के थ्रू से आपको अप टू 12% तक का रिटर्न्स मिल सकता है एंड ये इंटरेस्ट भी आपको डेली क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं भी इस प्लेटफॉर्म को प्रीफर करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत ही लंबे समय से मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। करेंटली मैंने ना ही विड्रॉवल्स में प्रॉब्लम फेस किया है और ना ही मेरे रिटर्न्स में कुछ खास डाउनफॉल हुआ है अब तक सिंस 6-7 मंथ। ठीक है, मे बी इसे मैं और भी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसके बाद लेट गेस कि अगर आपको अप टू 18% तक का रिटर्न्स चाहिए P2P लैंडिंग ऑप्शंस के थ्रू से, तो जी हाँ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, दैट इज़ इंडिया P2P। इंडिया P2P एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खुद से एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, RBI ऑथोराइज्ड है। आपके पैसे को वो एज ए माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, उनकी हाउस होल्ड्स को या फिर हाउस होल्ड इनकम्स को, उनका घर वेरीफाई करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट यहाँ पर आपका एक लॉक इन पीरियड रहता है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा या फिर IND मनी का सेव प्लस में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बट इंडिया P2P में एक लॉक इन पीरियड है, दैट इज़ 1 ईयर। एंड इंडिया P2P में आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 5000। अगर हम मोबीक्विक एक्स्ट्रा की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपये से भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट वहीं अगर हम IND मनी की सेव प्लस की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 हो रहा है। एज कम्पेयर टू IND मनी का सेव प्लस आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं विद अदर ऑप्शंस। अप टू 18% तक का रिटर्न्स अगर आप एक लॉक इन पीरियड के लिए रखना चाहते हैं फॉर मिनिमम 1 ईयर, आप आराम से 18% तक का रिटर्न्स कमा सकते हो। एंड वो रिटर्न्स अगर आप चाहें फ्रॉम इंडिया P2P तो आप मंथली भी अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो और आप उसे री इन्वेस्ट भी करवा सकते हो। री इन्वेस्ट की जो फीचर है, फैसिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया P2P में ही देखने को मिलने वाला है। दैट मीन्स कि एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड भी हो सकता है। सो ये वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी एज P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी। आशा करता हूँ कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि वेर यू शुड इन्वेस्ट और यू कैन इन्वेस्ट। दैट्स ऑल। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, फीडबैक, सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।